सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन के बहुत से मरीजों ने हमें सवाल किए हैं और उन्होंने ये पूछा है कि हमें कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन ग़िज़ाओं से बचना चाहिए। देखें, सवाल जो है बहुत अहम है और गैर अहम भी है, लेकिन अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि जो लोग किसी भी किस्म का नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो आइस हो, चाहे वो बियर हो या वो अल्कोहल हो, टोबैको किसी भी किस्म का हो, ऐसे लोगों को, या वो कोकेन इस्तेमाल करते हो या मैरिजुआना इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोग जो हैं उनको तो ये आदतें छोड़नी पड़ेंगी, वरना वो तो यकीनी तौर के ऊपर जो है डिप्रेशन के जो ऊपर शिज़ोफ्रेनिया है उसका शिकार हो जाएंगे और उनके दिमाग के सेल्स जो हैं वो यानी साइकोलॉजिकली भी और बायोलॉजिकली भी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। अब ग़िज़ाएँ क्या क्या हैं? डिप्रेशन के मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं और बहुत सारी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनमें कि एम्फेटामीन होता है, तो वैसे तो एम्फेटामीन स्टिमुलेंट है, ठीक है कि नहीं? तो ये एम्फेटामीन टाइप जो दवाइयाँ हैं या मूड एलिवेटर्स आजकल मिलते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ अज़ खुद नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़हनी सेहत के लिए ओमेगा 3 फ़िश ऑयल और ड्राई फ्रूट्स जिसमें कि अखरोट और बादाम हैं, और साथ में हर किस्म की वेजिटेबल्स और हर किस्म का फल, ये सारी चीज़ें जो है जो एक आम शख्स खाता है वो सब ये खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। स्टिमुलेंट्स न इस्तेमाल करें और ऐसी दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें जो कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसे भी होती हैं जिनमें कि ख़ासकर आजकल एक रिवाज है कि सेक्स स्टिमुलेंट्स लोग लेना शुरू कर दिए हैं, वो भी जो है बिल्कुल जो है, अगर आप वाकई सेक्सुअली डिप्रिवेशन जो फील करते हैं, मर्द हैं या औरत हैं, तो उसका इलाज माहिर नफ्सियात के पास भी है और सेक्सोलॉजिस्ट के पास भी है। लेकिन अस खुद से कोई भी ऐसी दवाइयाँ जिनमें कि हर्बल दवाइयाँ, हकीमी दवाइयाँ या और जो है एलोपैथिक दवाइयाँ हों कि जिनके इफ़ेक्ट्स टॉक्सिक हों, वो ये ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें सादा ग़िज़ा खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ। देखें, पानी अगर आप गुस्से की हालत में पीते हैं तो आपके लिए बेहतर है। गुस्से की हालत, गुस्सा भी डिप्रेशन में बहुत आता है, तो अब जब आपको गुस्सा भी आ रहा हो, आप चीख भी रहे हों, बोल भी रहे हों, बहस भी कर रहे हो, बाद में फिर बैठ के कमरे में रो रहे हों, तो उसका क्या फ़ायदा है? तो होना ये चाहिए कि देखें, डिप्रेशन अगर आपको सांप की शक्ल में नज़र आता है तो आपने सांप को मारना है, ये दलेरी की पहली किस्म है। और अगर आप उसे मार नहीं सकते तो आप उसके जहर से बचने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को मगन कर लीजिए, कुछ काम कर लीजिए, लिखने का काम कर लीजिए, तिलावत कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। जितने भी काम आप करेंगे, जो कि मिसाल के तौर पे आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप ऐसी किताबें पढ़ें कि जिसमें मज़ा हो, जिसमें लताइफ हो, जिसमें जो है हल्की फुल्की इमरानियात हो, या अल्लाह से लोग लगाएं, अल्लाह को याद करें, ज़िक्र करें, अल्लाह की इबादत के ऊपर गौर करें, अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में गौर कीजिए, असहाब की ज़िंदगी के बारे में गौर कीजिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, कोई गेम करना शुरू कर दीजिए, अपने अच्छे दोस्तों को फ़ोन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ये डिप्रेशन के इलाज में आती हैं। तो ग़िज़ाएँ जो हैं उनमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मां सिवाय इसके कि नशा आवर या ऐसे केमिकल ना इस्तेमाल करें। एक चीज़ ज़रूर है कि जो दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं उन्हें अज़ खुद कभी भी बंद न करें, इसका नुकसान हो सकता है।